तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। जैसे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, कभी नहीं पता। अरे तो चलो, हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं, जीवन से जैसा मिलता है खुश होकर रख लेते हैं। और काम काज में रंग रूप में कर्म में सब किरदार में हम, काम काज में रंग रूप में कर्म में सब किरदार में हम, नारी होने की तो अंबर रोज परीक्षा देते हैं। एक कहानी, 3 किरदार, पत्नी और तीसरा प्यार, सगाई, शादी और रिश्तों की विदाई। अफसर पत्नी के किरदार को समझने से पहले उनके शब्दों को समझिए। चलो, हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतना बेशरम हो गया? अच्छा, तुम्हें बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए कर सकता हूँ। जब आपको चुका दिया, पहले ऑफिस के साथ वो सिखा दिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति बनेगा। चलिए अब इस कहानी के तीनों किरदारों से रूबरू करा देते हैं। पहला किरदार आलोक मौर्य, दूसरा किरदार ज्योति मौर्य एसडीएम, तीसरा किरदार मनीष दुबे कमांडेंट होमगार्ड। इन तीनों किरदारों की कहानी सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई है। लोग ज्योति को बेवफा बता रहे हैं, आलोक से दुख दर्द बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दो पार्टनर्स का अलग होना बेवफाई कैसे हुआ? आज के व्यक्ति विशेष में बात अफसर पत्नी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। बताएंगे एक महिला का अफसर बनने के बाद पति से अलग होना क्यों पुरुष प्रधान सत्ता को चुप गया? क्या दोनों के अलग होने के पीछे सच में सफलता और अफसरगिरी है या कहानी का राज कुछ और? एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से आपसे साझा करेंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सदियों पुरानी एक कहावत है कि पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन जब महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ हो तब कहानी बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात होगी इन दिनों देश भर में सुर्खियां बनी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। वैसे तो जिस मुद्दे को हम आज उठा रहे हैं वो बेहद ही निजी है और पारिवारिक मामला है, लेकिन जब घर का झगड़ा सड़क पर आ जाए, जब कोई विवाद पूरे समाज को प्रभावित करने लगे, तब जरूरी हो जाता है उस विवाद के हर पहलू को समझना, क्योंकि अब बात किसी एक ज्योति मौर्य की नहीं है। कितनी ही महिलाओं के सपने अधर में फंस गए हैं। सबसे पहले पूरे विवाद को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं। फिल्मी कहानी से इतर जरा विवाद को विस्तार से समझाते हैं। यूँ तो ये मामला विशुद्ध पारिवारिक है, लेकिन जिसकी चर्चा और प्रभाव समाज में हर तरफ पड़ रहा है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस विवाद का सच सामने लाएं और विवाद के मायने भी आपको समझाएं। प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य ने 2009 में सफाई कर्मी की नौकरी ज्वाइन की। इसके ठीक 1 साल बाद 2010 में ज्योति और आलोक की शादी हुई। शादी के बाद ज्योति ने पढ़ाई जारी रखी और साल 2015 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की। इसी साल उन्होंने 2 जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया। ज्योति के पति आलोक मौर्य का दावा है कि शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दी और उन्हें एसडीएम बनाने में मदद की, लेकिन अफसर बनते ही ज्योति बदल गई। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था
और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। पति पत्नी के रिश्तों में विवाद की वजह सिर्फ पद नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि ताकत यानी पावर गेम है। एक ताकतवर शख्स हमेशा दूसरे ताकतवर का साथ पसंद करता है। शायद यही वजह रही होगी कि एसडीएम पत्नी को सफाई कर्मी पति का साथ नागवारा गुजरने लगा। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने ये आरोप लगाया है कि एसडीएम पत्नी उन्हें जान से मारना चाहती हैं। ऐसा दोनों के बीच वायरल एक ऑडियो से भी पता चलता है। चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप पहले चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो चुका लिया तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है। तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बनेगा। मर जाओगे आप कहने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम मर जाओगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आई थी तुम जानती हो। ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना। पति आलोक के दावे से अलग एसडीएम ज्योति का अपना तर्क है। मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट लीक की है। अब ये तस्वीरें देखिए जिसमें सारा खेल छिपा है। एसडीएम ज्योति जिस शख्स से बातचीत कर रही है वही इस कहानी का तीसरा किरदार है। नाम है मनीष दुबे। इन चैट्स में जो भी कुछ लिखा है हम वो पढ़कर तो नहीं सुना सकते, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष के बीच नजदीकियां आलोक के साथ धोखा है, क्योंकि एक रिश्ते में साथ रहते एसडीएम ज्योति पीठ पीछे दूसरे रिश्ते से जुड़ती चली गयी। हालांकि जब न्यूज 18 ने उनसे इस बारे में बात की तो निजी रिश्तों पर ज्यादा बोलने से बचती नजर आई। क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है। बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, 2 बच्चियां पैदा हो गईं, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको धोखे में रखा गया। देन आई एक्सेप्टेड। बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर। अच्छा, अब जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है? फाइनली अब आप चाहती क्या है? मतलब क्या है भाई, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है। जो कोर्ट में होगा मैं वहाँ पे कहूंगी। दावा है कि 2020 तक दोनों के बीच सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई सब बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब एक अलग लेवल पर है। आगे हम एसडीएम ज्योति और मनीष दुबे के रिश्ते के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।